सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बताने के लिए जा रही है। सात संगत जी, दासी से जो भी गलतियां हुई रहेगी क्षमा करना। सात संगत जी, एक बहन जी थी और वो मतलब संस्कारी उनकी बहू नहीं थी। उनकी बहू को मतलब निरंकारी में आना जाना पसंद नहीं था। तो बहन जी तो भी अपना जाती थी, आती थी, भवन में जाती थी, सत्संग के लिए, समागम के लिए, हर एक जगह बहन जी जाते आते रहती थी अपना। फिर उनके जो बेटा बहू थे वो लोग को किसी को पसंद नहीं, मतलब फिर भी बहन जी अपना छोड़ी नहीं, बाबा जी के सिमरन में, सेवा सत्संग में लगे रहती थी। तो बहन जी के इधर एक पड़ोसी में रहते थे, सास बहू थी, उनका बेटा और आदमी गए थे काम पे। तो बहू को बोली, बहू घर का साफ सफाई कर लो बेटा। तो बहू बोलती है, मम्मी मैं साफ सफाई करूँ तो आप क्या करोगे, आप ही कर लो ना। वो बोलती है, अच्छा ठीक है मैं करूँगी, लेकिन वो थोड़ा घी का अचार का बरनी ऊपर रखा है वो सब उतार दो। अभी बहू को उतारने को बोली, बहू सीढ़िया पे चढ़ के थोड़ा ऊपर से उतार के सासू माँ को थमा रही थी। वो गिर गया। गिर के जब भी फूट गया तो सास क्या बोलती है, जब तू ठीक से थमाई होती तो आज मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ रहता। तुम तो ठीक से थमाई नहीं, तुम्हारे हाथ में दम नहीं है, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। वो चिल्लाने लगी उसकी सास। तो बहू भी जवाब दे रही है। सास संगत जी बोलती है कि तुम तो मेरे से ज्यादा कमजोर हो क्या, तुम तो उठा सकती नहीं थी घी, तुम सामान पकड़ सकते थे अच्छा से, तुम ही रख ली होती, मेरे पास तो दम नहीं है। अभी सासू माँ अलग बात बढ़ाते जा रही है, पर तो उसकी बहू भी बात बढ़ा रही है। तो सास संगत जी यही कहने का भाव है, वो निरंकारी के लिए तो चिढ़ते थे वो लोग। अगर वो सत्संग वाले रहते तो उनको समझदारी रहती। सत्संग वाले क्या, कितना भी कड़ुआ रहे, कितना भी कठिनाइयां आने दो, वो सहजता में मिटा देते हैं सास संगत जी। कड़ुआ भाव भी रहता है तो अच्छे से वो उनका हो जाता है, वो कड़ुआ बात भी रहता है तो एकदम शीतलता में खत्म कर देते हैं सास संगत जी। और जो रहती हैं बहन जी, महात्मा जी, महापुरुष, उनको तो कड़ुआ बात भी सहने की आदत हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है सास संगत जी, यही कहने का भाव है। जिस तरह से अगर हम छोटी छोटी बड़ी बात भी रहती है तो इसको छोटी में ले लेते हैं तो खत्म हो जाती है, वो बात बढ़ती नहीं है सास संगत जी, यही कहने का भाव है। गुरु हमें अच्छी राह पे सिखाता है, अच्छे वचनों पे चलने के लिए, अच्छी अच्छी बातें, पर ये कोई मानने को तैयार नहीं होती है सास संगत जी। पर हमें तो गुरु ब्रह्म ज्ञान दिए हैं, हमें अच्छा अच्छा ज्ञान दिए हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। यही कहने का भाव है सास संगत जी कि जब हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारा तो बात ही कुछ और रहता है, हम तो सब कुछ शीतलता में भूल जाते हैं। सास संगत जी, हमें सतगुरु माता जी, सुविशा माता जी इतना प्यार करती हैं, इतना अच्छे से हमें प्यार और सत्कार दे रही हैं कि हमें तो उनको वचनों पे चलना है, गुरु के राहों पे रहना है। सास संगत जी, जो ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं वो शिकवा शिकायत से दूर रहते हैं सास संगत जी, यही कहने का भाव है कि सास संगत जी जितना हो सके उतना परिचार करो, उतना शीतलता से रहना है, नर्मता से रहना है। सास संगत जी, अपने को कहने का भाव यही है कि एक हिसाब से अगर नहीं मानते हैं कोई तो उन्हें बस छोटी राय में समझाना है कि अरे आप चलो सत्संग में, वहाँ तो गुरु का ज्ञान है, वहाँ अच्छे अच्छे ज्ञान प्रदान किया जाता है, आप भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, आप संतों के बीच रहोगे, वहाँ पे सेवा सत्संग सिमरन करेंगे तो बहुत सारा आपको भी अच्छा अच्छा मन में विचार आएंगे, अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। अपना सतगुरु तो इतना हमें मतलब अपने गले लगा के रखते हैं, हम लगने उनसे दूर बिछड़ जाते हैं, पर सतगुरु सुविता माता जी अपने पास में हम लोग को बुला के रखती हैं, उनके चरणों में रहना है, उनके चरणों में धूल बन के रहना है सास संगत जी। सास संगत जी, दासी से कुछ गलतियां हुई रहेगी बोलने में तो दासी को भी क्षमा करना सास संगत जी, दासी को भी बख्श लेना।
सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहना से भी साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।